नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिद ईआरसीपी योजना और विजन 2030 को लागू करने की जिद है। 2030 तक विकास के हर पैमाने पर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की जिद है। पिछले 5 साल में राज्य ने विकास के तमाम पैमानों पर 4 गुना बढ़ोतरी की है और अगले 7 साल में इसे 10 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए समाज के अलग अलग तबकों से सुझाव भी मांगे गए। 22 अगस्त से 30 सितंबर तक अभियान चलाकर प्रदेशवासियों से राय मांगी जाए। 30 सितंबर को एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसे प्रस्तुत भी किया जाए और इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आगे की योजनाएं बनाकर क्रियान्वित होंगी। देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरह से विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर अब योजनाएं बनाकर उनकी क्रियान्विति होगी। बजट में कई घोषणाएं की गई। मिशन चंद्रयान-3, इसरो ने जारी किया लैंडर का नया वीडियो। इसरो ने कहा है मिशन तय समय पर है और कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। सिस्टम की नियमित जांच भी चल रही है। इसरो ने लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई फोटो भी जारी कर दी। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से ली गई है फोटो, जिसे जारी किया गया है। देखिए, मिशन चंद्रयान-3 जिसका इंतजार हो रहा था, तारीख तो तय कर दी गई थी और कुछ दिनों पूर्व ही जब बताया गया था कि चंद्रयान-3 जो कि धरती से निकला था, अब चांद की सतह पर और चंद्रमा पर पहुंचेगा 23 अगस्त को। हालांकि समय को लेकर के कुछ पशुपेश की स्थिति बनी थी, लेकिन अब वो सब क्लियर हो गया है इस बयान के सामने आने के बाद। एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में कांग्रेस की जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। चुनाव जीतने के बाद राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। प्रदेश की शिवराज सरकार अवैध है। बीजेपी ने हमारे विधायकों को चुराया है और लोगों को ईडी का डर दिखाकर अपनी सरकार बनाई। ऐसा ही कुछ कर्नाटक और मणिपुर में भी हुआ। जहां बीजेपी वाले निर्वाचित नहीं होते, वहां वे ऐसा ही करते। हमने संविधान बचाया, इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में लोगों को दिया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह हमारी सरकार। यदि हम सत्ता में आते हैं तो प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा और 100 यूनिट तक बिजली माफ करने का भी खड़गे ने वादा कर दिया। मणिपुर हिंसा से प्रभावितों के पुनर्वास पर कमेटी की रिपोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की रिपोर्ट क्या है, आपको बता दें। रिपोर्ट में कमेटी ने सिफारिशों और कुछ सुझाव भी दिए। कहा है कि क्षतिग्रस्त गांव की तत्काल उपग्रह इमेज से पहचान, ये प्रभावी नुकसान के मूल्यांकन के लिए जरूरी है। कमेटी ने कहा कि शवों की नहीं हो पा रही है पहचान। अधिकारियों को शवों की पहचान के लिए उपाय करने की जरूरत है। शिविर में रह रहे छात्रों की पढ़ाई से प्रभावित हो रही है। छात्रों को अन्य राज्यों के शिक्षण संस्थानों में समायोजित किया जाए। लापता व्यक्तियों का पता लगाने की भी कमेटी ने जरूरत बताई। और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्याज के दाम। मामले में पूर्व कृषि मंत्री दादा भूसे ने जनता को अजीबोगरीब सलाह दी। सलाह क्या है वो भी जरा सुनिए। सलाह देते हुए उन्होंने कहा है, जब आप 10 लाख रुपए के वाहन का उपयोग करते हैं तो आप खुदरा दर से 10 या 20 रुपए अधिक दर पर उपज खरीद सकते। अगर 2 से 4 महीनों तक लोगों ने प्याज नहीं खाया तो कुछ नहीं बिकेगा। प्याज के दामों का घटना बढ़ना लगा रहता है। कभी कभी प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति क्विंटल होती है, जबकि कभी कभी इसकी कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल होती है। टीम इंडिया एशिया कप में सबसे उम्रदराज हमारे 7 खिलाड़ी 30 साल से ऊपर है। औसत उम्र 29 साल। कप्तान रोहित शर्मा है भारतीय टीम के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। 36 साल उनकी उम्र है और 113 दिन। कप्तान रोहित शर्मा की उम्र अन्य टीमों में रोहित से ज्यादा उम्रदराज सिर्फ बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। रोहित के अलावा विराट कोहली, रविंद्र जडेजा,
सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, KL राहुल और शार्दुल ठाकुर देख चुके हैं 30 से ज्यादा बसंत। वहीं नेपाल के गुलशन झा होंगे 16वें एशिया कप के सबसे युवा खिलाड़ी। 22 साल की औसत उम्र के साथ नेपाल टीम टूर्नामेंट में सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। और CBI में बढ़ा है 3 अधिकारियों का कार्यकाल। केंद्र सरकार ने 3 अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बढ़ा दिया। यूपी कैडर के 2006 बैच के IPS मोहित गुप्ता, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया। DIG के पद पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है उनका कार्यकाल। IPS रघुराम राजन A का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो में SP के पद पर कार्यरत हैं रघुराम राजन। वहीं IRS डॉक्टर विद्युत विकास को भी एक्सटेंशन यहां दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो में SP के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर विद्युत विकास। आगे बढ़ेंगे प्रदेश के लिए आज की बड़ी खबर आपको दे दें। धौलपुर टाइगर रिजर्व होगा प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। NTCA से आज मिली अंतिम मंजूरी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर की मेहनत रंग लाई है। तोमर के कार्यकाल का होगा यह दूसरा टाइगर रिजर्व। वहीं तोमर के कार्यकाल में ही बने हैं 16 कंजर्वेशन रिजर्व। आखिर ACB को कब मिलेगा स्थायी DG, ये प्रश्न है। लंबे समय से खाली है ACB DG का पद। DG BL सोनी की सेवानिवृत्ति के बाद से ये पद खाली है। ACB ADG हेमंत प्रियदर्शी के पास है DG का चार्ज, तो वहीं IG का पद भी ACB में खाली है। वहीं IG सवाई सिंह गोदारा की सेवानिवृत्ति के बाद से पद खाली और प्रश्न लगातार बना हुआ। उत्तर आखिरकार कब मिलेगा, देखने लायक। 5 टाइगर रिजर्व, 120 टाइगर से राजस्थान बना है बाघिस्तान। कैलाश सांखला के देखे सपने गहलोत सरकार में अब पूर्ण हो रहे हैं। देश के प्रोजेक्ट टाइगर की नींव रखने वाले कैलाश सांखला के प्रदेश में अब 5 टाइगर रिजर्व हो गए। रणथंभौर में 74 बाघ, सरिस्का में 30 विषधारी, 6 विषधारी, जबकि धौलपुर में 5, करौली 3 और मुकुंदरा में 2 बाघ। जल्द ही कैला देवी को घोषित किया जाएगा सेंचुरी। जोधपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वर्तमान में धौलपुर, करौली को मिलाकर कुल 8 बाघ हैं। नए टाइगर रिजर्व में ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जहां पहले से बाघों की मौजूदगी है। ACS शिखर अग्रवाल ने 5वें टाइगर रिजर्व की घोषणा से उत्साहित भी दिखाई दी। CWLW अरिंदम तोमर, DCF अनिल यादव और टीम की मेहनत रंग ला रही। जयपुर सहित अन्य शहरों के लिए बड़ी खबर है। जिन शहरों के मास्टर प्लान में U2 और ग्रामीण क्षेत्र दर्शाया गया है, ऐसे सभी शहरों के बाहरी इलाकों के विकास के लिए बड़ी खबर है। U2 और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रामों में अब उपयोग किया जा सकेगा। राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मीटर परिधि में भू उपयोग किया जा सकेगा। कृषि भूमि का आवासीय, शैक्षणिक और चिकित्सा आदि में भू उपयोग किया जा सकेगा, जबकि इसके लिए लैंड यूज चेंज की नहीं करनी होगी कोई भी औपचारिक प्रक्रिया। यह आदेश 24 जून 2019 से लागू है। अब जिन शहरों के मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी है अंकित, इस पट्टी में शामिल गांव के लिए आदेश लागू। अब ऐसे आदेश को ऐसे शहरों के लिए भी कर दिया गया है लागू जिनके मास्टर प्लान में U2 और ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया गया। कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की तैयारी है। 29 मई को भोपाल में हुई NTCA की 23वीं बैठक में कुंभलगढ़ को लेकर चर्चा हुई थी। अब NTCA ने कुंभलगढ़ को बतौर टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 4 अगस्त को हुई बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिली। सांसद व NTCA की सदस्य रिया कुमारी के प्रयासों का ही नतीजा इसे मान रहे हैं। अब NTCA की गाइडलाइन के अनुरूप करनी होगी वन विभाग को तैयारी। अब वन विभाग को कोर बफर और ESG सहित अपडेटेड प्रस्ताव को दाखिल करना होगा। प्रदेश में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर के बाद अब कुंभलगढ़ होगा 6ठा टाइगर रिजर्व। फ्लाइट डायवर्जन को लेकर इंडिगो एयरलाइन का बयान। मुंबई से रांची जा रही फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट करने का कारण बता दिया। कहा है फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के कारण नागपुर डायवर्ट किया गया। बीमार यात्री को विमान से उतार आने की चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा। विमान में खून की उल्टियां कर रहा था यात्री, दुर्भाग्य से बच नहीं सका।
हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और परिजनों के साथ हैं। मुंबई से रांची जा रही उड़ान संख्या 6E5093 को डायवर्ट किया गया। सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी रोग और तपेदिक से पीड़ित था 62 वर्षीय पुरुष यात्री। इमरजेंसी में नागपुर के KIMS अस्पताल ले जाया गया था यात्री। उदयपुर में CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन समारोह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समारोह को संबोधित किया। कहा, 2 दिवसीय सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने महामंथन किया है, सदनों की अच्छी परंपराओं और नवाचारों को साझा किया। अनुभव के आधार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण पर विचार रखे गए। विधानमंडलों में जनता की सक्रिय भागीदारी पर भी चर्चा हुई। वहीं डिजिटल माध्यम से सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी संवाद हुआ। अब चर्चा संवाद से देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आया है। लोकतंत्र की यात्रा में स्वयं को वैश्विक मार्गदर्शन के लिए रूप में स्थापित किया है। तकनीक का उपयोग विधानमंडलों में बढ़ाना बेहद जरूरी है। ऐसे में देश के अधिकांश विधानमंडल पेपरलेस बनने की ओर अग्रसर है। सम्मेलन से प्रेरणा लेकर अधिकांश विधानमंडल डिजिटल माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे। लंदन में तोड़ा जाएगा ऐतिहासिक इंडिया क्लब। लंदन का ऐतिहासिक इंडिया क्लब अगले महीने बंद हो जाएगा। लोगों के लिए आखिरी बार 17 सितंबर को खोला जाएगा इंडिया क्लब। ये वो जगह है जहां 1930 से 1940 के दशक लगता था कि राष्ट्रवादी नेताओं का जमावड़ा। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए लगता था यहां नेताओं का जमावड़ा। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के पास स्थित है बिल्डिंग। यहाँ कई सालों तक नेहरू, इंदिरा गांधी आते रहे मेहमान के तौर पर, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर के मुताबिक इसे तोड़कर अब आलिशान होटल बनाया जाएगा। SMS मेडिकल कॉलेज की अग्नि परीक्षा। NMC गाइडलाइन के तहत QCI टीमों का निरीक्षण किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम 2 दिन निरीक्षण करेगी। पहले दिन टीम ने SMS मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभाग, प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के विभिन्न वार्डों का मुआयना करेगी। पायलट असेसमेंट के तहत मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली सहित विभागों में चल रहे विभिन्न कोर्सेज की गुणवत्ता का परीक्षण किया। कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने जानकारी दी है। SMS के लिए ये गर्व की बात है कि उसे QCI निरीक्षण के लिए चुना गया और देश भर में SMS समेत 8 मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण होगा। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में निरीक्षण एक अहम कदम है।